इस वीडियो में दिल्ली सुल्तान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर किया गया है और इस जो सभी फैक्ट हैं लुसेंट से लिए गए हैं। किसी लुसेंट से लिए गए। तो शुरू करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, गुलाम वंश की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? रजिया बेगम थी। कौन? रजिया बेगम थी। आगे देखते हैं, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, खिलजी वंश की स्थापना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक सुल्तान कौन था? देखिए, दिल्ली प्रथम वास्तविक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। किसने? इल्तुतमिश था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? देखिए, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है किस सुल्तान के समय आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या है दिल्ली आया था या भारत आया था। कौन? मोरक्को का जो यात्री इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। छोड़ा, देखिए यहाँ पे घोड़ा है। घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की जो प्रथा है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। किसके? बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जो हैं ये बलबन के दरबार में रहते थे। कौन सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? कोई सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, वो नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। किसने? बलबन ने की थी। बलबन। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो गियासुद्दीन तुगलक। गियासु, देखिए गियासु है, ये गलत हो गया है। गियासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में कौन सा सुल्तान सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान तथा योग्य था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक जो था सर्वाधिक शिक्षित एवं योग्य था। और किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने बगदाद के खलीफे से सुल्तान पद की स्वीकृति हासिल की थी? तो इल्तुतमिश था। किसने? इल्तुतमिश था। इसी ने क्या है सबसे पहले सुल्तान की स्वीकृति ग्रहण की थी। किस सुल्तान के बचपन का नाम अली गुरसाब था? अली गुरसाब। तो अलाउद्दीन खिलजी था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी था। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। लौह एवं रक्त का नीति का पालन जो है बलबन ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक या तुगलक गाजी गियासी दुन तुगलक ने की थी। कृषि के विकास के लिए अमीर एकोही, देखिए अमीर एकोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक जो था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तारीख़ फिरोज शाही किसकी कृति है? तो जियाउद्दीन बर्नी की है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, बलबन का वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। बस बहाउद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद, जो कि देवगिरी है। दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहा जाता है। दीवान ए मुश्त खराज, देखिए दीवान ए मुश्त खराज वित्त विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने क्या है आगरा शहर की स्थापना की थी।
सिकंदर। सायंत वंश का संस्थापक कौन था? तो सायंत वंश का संस्थापक खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था। तारीख ए मुबारक शाही किसकी पुस्तक थी? तारीख ए मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक थी। तैमूर लंग ने किस सुल्तान के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय वो दिल्ली पर आक्रमण किया था। दासों को देखभाल करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान जो था फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का? किसके शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। किसने? मलिक काफूर को भेजा था। सल्तनत काल में गढ़ी पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो झोपड़ी, घरों एवं झोपड़ी पर था गढ़ी कर। देखिए गढ़ी कर था, ये किस पर लगाया जाता था? तो घरों एवं झोपड़ियों पर क्या गढ़ी कर लगाया जाता था। चंगेज खां किसके समय दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय क्या है, चंगेज खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। और ये बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। किस सुल्तान के समय कुतुब मीनार पर बिजली गिरी थी? तो फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली किया था? तो देखिए इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली किया था। सीरी का किला, देखिए सीरी का किला हजार खंबा महल, इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। कौन सुल्तान गुलामों का गुलाम था? देखिए इल्तुतमिश जो था गुलामों का गुलाम था। और सिंचाई के लिए कुएं पर, देखिए सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कुएं एवं नहरों का निर्माण करने वाला तो गियासुद्दीन तुगलक था। कौन? गियासुद्दीन तुगलक था। किस शासक ने नवरोज उत्सव प्रारंभ किया था? तो बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की जानकारी किस कृति से मिलती है? तो तारीख़े फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी जो कि लिखे थे, इसी कृति से अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है। किस सुल्तान ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी था जो कि अस्थायी सेना एवं नगद वेतन देता था। हौज ए सुल्तानी, देखिए हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किस सुल्तान ने जारी किया था? तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। तुर्कान ए चियालगानी किसने समाप्त की थी? तो बलबन ने समाप्त की थी। किसने? बलबन ने क्या है, समाप्त कर दिया था। खुरासन एवं कराचिल का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। खुरासन एवं कराचिल अभियान की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवान ए अर्ज यानी कि जो सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी?
तो बलबन ने की थी। दीवान ए अर्ज, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। वजीर जो कि प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो किसका प्रमुख होता था? तो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। किसका? राजस्व विभाग का। किस सुल्तान के समय अमीरों का महत्व चरमो उत्कर्ष पर पहुंच गया था? तो लोदी वंश के समय जो था चरमो उत्कर्ष पर पहुंच गया था।